लेकिन जनता की मांग कोई नेता ने नहीं पूरा किया। ये मेरा मांग रहेगा। डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक के बावजूद उसके आज भी जो आपका सीतामढ़ी है वो कचरा में डूबा हुआ है। हाँ, या फिर इनक्रोच पूरे एकदम जाम हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बन जाता है, सत्ता का मलाई खाता है सरकार। या हो ये विधायक हो या सांसद हो, कोई शहर पर किसी का ध्यान नहीं है। चुनाव जीतने से पहले लोग सारे वादा करते हैं और भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी सीतामढ़ी का दुर्भाग्य है कि ऐसा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की नेता हैं सीमा गुप्ता जी, जो सीतामढ़ी से प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं और पार्टी में लगातार 2015 से ही दावेदारी इनकी है। लेकिन पूर्व के चुनावों में पार्टी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अभी आप जिनको हमने सिंबल दिया उनको जिताइए, मेहनत कीजिए और निश्चित तौर पे आगे का जो चुनाव होगा आपके लिए विचार किया जाएगा। पार्टी को यह तय करना है कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका जमीन पे भी जनाधार है, हर चीज से मजबूत है। अगर आप अपना सिंबल देते हैं तो जो 2020 में विधानसभा में स्थिति हुई, शायद वह स्थिति नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण होगा इनका व्यक्तिगत व्यवहार या व्यक्तिगत वोट। ये कुछ भी काम नहीं किया गया। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप सीतामढ़ी से दावेदार हैं और आरजेडी की नेत्री हैं, क्या मानती हैं आज भी आपके विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को और सीतामढ़ी वासियों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मूलभूत समस्या जो है, ये शहर में ये माँ जानकी का जन्मभूमि है जी। और उनके आशीर्वाद से या विधायक बने या सांसद बने या विधान पार्षद बने, लेकिन आज तक किसी नेता ने इस शहर को सबसे पहले ये माँ शक्ति का ये जो धरती है, हमें लगता है कि विश्व में ये धरती ऐसा नहीं है जो ये धरती से माँ प्रकट हो, और उस समय प्रकट हुई थी जिस समय अकाल पड़ा था। इस धरती को मान्यता देने के लिए आज तक कोई किसी नेता ने इस धर्म से, ये सीतामढ़ी शहर को धर्म से जोड़ा नहीं। ये सबसे बड़ा हमारा मांग था आपके चैनल से होगा कि सीतामढ़ी शहर को ट्रस्ट से जोड़ा जाए। जो हमारे यहाँ जैसे कि प्लेन, सबसे पहले यहाँ एयरपोर्ट होनी चाहिए जो विदेशों से लोग आए, और यहाँ एक जैसे कि देवघर देख लीजिए आप या तारापीठ देख लीजिए, क्या वहाँ एक भगवान होने के नाते ही ना वहाँ एक रोजगार का बहुत बड़ा हब बन गया है और वहाँ के लोग बहुत सुख और संपन्न और खुश हैं। तो यहाँ भी एक धर्म स्थल होना चाहिए। ऐसे लोग बन के आते हैं कि बनने के बाद कुछ नहीं करते, नथिंग है ये लोग के नाम से आप जाइए सड़क पर, ये लोग के नाम से लोग थूकता नहीं है, 100 गाली देता है। ऐसे लोग ये स्थिति है यहाँ के सांसद। हाँ। आपके यहाँ आज भी जो विकास होना चाहिए शहर का वो नहीं हो पाया और हुआ ही नहीं। आप देखिए तो कहीं आप जाके देखिए, एक रोड 5 साल में भी नहीं बन पाता है। अगर बनता भी है तो थूक लसा लगा करके थोड़ा मोड़ा बनाता है, 6 महीना में टूट जाता है। ये स्थिति है जहाँ हम लोग के यहाँ का माल जल की समस्या जाने आने में इतनी दिक्कत होती है। मांग आप अगर चाहिएगा तो ये सीतामढ़ी शहर कोई बड़ा थोड़ी ना है। अभी 40 वार्ड हुआ है, इससे पहले 28 है। हाँ, आप संकल्प लीजिए ना कि हमको काम करना है। कौन करता है? भगवान ऊपर से थोड़ी करने आते हैं, कहीं ना कहीं कोई नेता ही करता है माध्यम से। लेकिन यहाँ का नेता ने ध्यान ही नहीं दिया, बस बोलने के सिवा कुछ नहीं है यहाँ। कोई ये कहा जा सकता है कि जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो काम करने की, वो नहीं है आपके सांसद और विधायक दोनों की। हाँ बिल्कुल। पूर्व में 2015 और 20 में भी आपकी दावेदारी थी, पार्टी ने आश्वासन दिया लेकिन किसी कारणवश आपको सिंबल नहीं मिला। इस बार भी आप अपनी तैयारी कर रही हैं। जब आप आखिरी पंक्ति के लोगों के बीच जाती हैं जिसके बारे में सरकार कहती है कि उनको मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, तो वहां आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, प्रत्याशी हम रहे, मांग हमारा है, ये नेता के बीच ये बात बहुत पहले से जा रहा है और वो जानते भी हैं कि बहुत एक्टिव पार्टी के लिए काम करने वाले वर्कर, और हर तरह से जब भी कोई मीटिंग सीटिंग होती है तो हम लोग एकदम निश्चित रूप से वहाँ सरकार के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं हमारे अपने तेजस्वी जी की तरफ से, वो हम लोग रखते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते भी हैं। रह गई, हम महिला हैं, आप महिला के बढ़ाने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम हक देंगे, लेकिन आप वैसे लोग को हक दे देते हैं जिसको पार्टी में कभी कोई जाना भी नहीं, कुछ योगदान कोई योगदान ही नहीं रहता है, और वैसे लोग को आप टिकट दे देते हैं और कल होकर के जीत करके दूसरे पार्टी में चली जाती है।
और भी है। ऐसा भी होता है कि चुनाव जीतते भी नहीं है वैसे हाँ, कुछ लोग हार भी जाते हैं, हार भी जाते क्योंकि जमीन पर उसका कोई प्लेस नहीं ना है। जमीन पर कोई पकड़ है ना वर्करों के हाँ, बीच। आप जात जमात का राजनीति करने वाले चेहरा लाइए ताकि उसकी हर जात पर पकड़ हो, और यही पकड़ आपका बोली मीठा हो, आपकी सोच सबसे ऊपर हो, सबके लेके चलिए। आज मेरे मोहल्ला में आ जाइए, 12 बजे रात के मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ जाए, और आता भी है, ये मोहल्ला बहुत मतलब थोड़ा सा ये है, खाने पीने वाला एरिया है ये, और कभी कभी पति जो है उसका मार पीट करके बाहर कर देता है और चाकू को दिखाने लगता है। लोग मेरे यहाँ आता है, कहता है दीदी चलो हम दूल्हा चाकू से मार देता, हमारा घर से बाहर कर देला। हम उस समय भी 12 बजे रात के हम घर से निकल कर जा करके और उसको अरेस्ट करवा करके थाना भेजते हैं और महिला को घर में करते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं कहीं ना कहीं वो जनता के सुख और दुख में खड़े नहीं होते। फिर क्या मतलब है? आप क्या राजनीति किसको बोलते हैं? जब समस्या आप जनता की समस्या अगर नहीं सुनेंगे तो फिर देखिए, आप पैसा के बदौलत हो या पकड़ के बदौलत एक ही बार जीत सकते हैं, दोबारा नहीं जीतिएगा। ये जनता है, जनता जानता है कि हमको कैसे लोगों को वोट देना चाहिए और कैसे लोग को विधायक बनाए ताकि मेरे दरवाजे पर 2 घंटा 1 घंटा आकर बैठे और मेरी समस्या को सुने और मेरी लड़ाई को वो लड़े और मेरी बातों को वो रखे। वैसे नेता को चुनना चाहता है। आने वाला समय अब इतना ये कमजोर नहीं रहेगा। पार्टी एक तरफ है लेकिन व्यक्ति विशेष भी है। अगर आप व्यक्ति विशेष के भी लेकर अगर चलते हैं, जात जमात के, जिसका मान लीजिए जिसका जात में 10 वोट है, आप अगर उसको टिकट दीजिएगा क्या लाएगा वो? जिसका नाव जो है वो क्या कहते हैं, नाव ही कागज का नाव है और पानी में उसको दहाइएगा तो कब तक चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए जिसका बेस वोट भी है वैसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि उसको घर से ही मजबूती मिल रही है ना। सीमा गुप्ता को पार्टी टिकट क्यों दे? देखिए, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए जी। पार्टी दे हमको तो नहीं लगता है कि इस बार टिकट हमको नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि एक वर्कर हम ऐसा है जो उनके लंबे समय से हम चल रहे हैं और ये माँ जानकी की जन्मभूमि है, मेरा अधिकार है कि माँ सीता का जैसे सम्मान हुआ उस तरह से हमारा पार्टी भी सीतामढ़ी का सम्मान करे। और महिला होने के नाते मैंने काम किया है पार्टी के लिए, मैंने त्याग किया है कि कई पार्टी मेरे दरवाजे पर आया कि कुछ नहीं दे रहा, आप मेरे पार्टी में चलिए। आपके जैसा लड़ने वाला महिला, आवाज बुलंद करने वाला महिला हमको चाहिए, लेकिन हम बोले नहीं, हम जिस पार्टी में हैं हम उसी में रहेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। और मैंने लड़ाई लड़ा और आज तक हम अपनी पार्टी को एक अपना सोच से ऊपर रख करके हम काम करते हैं ताकि हमारा पार्टी भी मजबूत हो। हमारा समाज सीतामढ़ी में हम रहते हैं, यहाँ भी हमारे हर समाज में हमारा पकड़ है। आप पूछ लीजिए, मैं जानकी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हूँ, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पूरे ऊपर लोग हैं, बैठ के मान लीजिए कभी मंदिर में जगह नहीं मिलती है, खासकर महिला को तो एकदम नहीं सोचिए। लेकिन हमारे बातों में मेरा अपना एक काम है और विश्वास है ना। हम लंदपन देवानंद में है ये नहीं है, हमें काम के मतलब हम रखते हैं। आप जो काम दीजिएगा वो हर हाल में लाठी खा करके आपका काम हम करेंगे और विश्वास के नाते ही हमको अध्यक्ष बनाया गया। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देख के आपको सीतामढ़ी का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली हमें सीतामढ़ी का जो समस्या आपको बोले ना कि सबसे पहले तो वो रोड की समस्या है, जिससे बहुत लोगों को पहुंचने में समय कम लग जाता है। लेकिन नहीं, कम क्या जाता ही नहीं, वो ऐसा होता है कि बस हो गया, लेकिन नहीं, जाते जाते आपका समय ही कम हो जाएगा, लेकिन नहीं आप रह जाइएगा रास्ते में। इसलिए हमें पहले रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था टाइम होनी चाहिए। आप जाइए, पूरे रोड नाला खुला हुआ है, कहीं पानी नहीं है। इस सब का मूल समस्या है जो हर घर, जो हर घर को मिले हमेशा। और एक चीज आप बताएंगे, जो मेरा पार्टी का जो 2500 रुपया देने का जो वादा माई योजना हुआ है, या 200 बिजली फ्री करने का, या फिर ये नौकरी देने की बात, नौकरी तो है, ये है मेरा युवाओं का है, उनका ये जो है अभी वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, जो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए मेरे तेजस्वी जी संकल्पित है। और आने वाला समय बिहार
जानेगा तेजस्वी को। अगर मौका हमें देते हैं तेजस्वी जी और सीतामढ़ी के जनता हमको अगर जिता के सदन में भेजते हैं तो निश्चित रूप से दवाई सिंचाई करवाई कि सरकार कमाई, पलायन रोकने की व्यवस्था, जी हाँ, ये सारी, हाँ, और महिलाओं की सम्मान सबसे पहले महिला है। मेरा कोई जात नहीं है, हम महिला है, महिला ही मेरा जात है, और हम महिला के पहले प्राथमिकता देंगे और उसका सम्मान हम करेंगे। उसकी समस्या पहले मेरी सुनवाई होगी। उस बलात्कार रोकना या किसी का महिला का साथ कोई तरह घटना घटता है, ये सब आवाज पहले हम उठाएंगे। ये आपकी प्राथमिकता है? हाँ, पहले, क्योंकि हम महिला की सुरक्षा पहले देंगे। ये मेरा अपना सोच है। ये ताकत अगर आप मान लीजिए सदन में जाते हैं, अगर कहते हैं कि मैं नेता हूँ, तो और वो भी एक महिला है और हम भी एक महिला है, और मेरा हमेशा लड़ाई पहला रहेगा कि महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे और उनका मान सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी की नेत्री है और सीतामढ़ी विधानसभा की दावेदार है। साफ तौर पे इनका कहना था कि जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव है, उनका जो कहना है, चाहे वो पढ़ाई हो, कमाई हो, दवाई हो, कार्रवाई हो, उस पर काम किया जाएगा। और सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की बात करूंगी, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ूंगी, महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ूंगी। तो अब तय करना पार्टी को भी है कि आपके पास ऐसी प्रत्याशी हैं जो जुझारू है, जमीन पे मेहनत करती है, लोगों के बीच रहती है, अपना पकड़ और जनाधार है। अगर सिंबल देते हैं तो इनके लिए चुनाव जीतना आसान होगा। लेकिन अगर पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का, ऐसे नेताओं को अगर दरकिनार करती है, नजरअंदाज करती है, तो जो 2020 में आपकी स्थिति हुई पार्टी की, शायद उससे भी बुरी स्थिति 2025 की होगी। और जो आरजेडी का एक सपना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, वो साकार नहीं हो पाएगा। अगर पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सिंबल देना होगा जिसका व्यक्तिगत वोट पर जनाधार हो। और उसमें सीमा गुप्ता फिट बैठती है सीतामढ़ी के लिए, और सीतामढ़ी की जनता की यही डिमांड है कि इस पार्टी से कई लोग ऐसे भी दावेदार हैं जिनको पूर्व में मौका दिया गया और वो जीत नहीं पाए। तो इस बार अगर इनको मौका मिलता है तो हम लोगों का सहयोग भी रहेगा और पार्टी के लिए सीट जीतना आसान हो जाएगा।